दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीशीज मूवी के पार्ट 2 के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जो सही सलामत मार्स यानी कि मंगल ग्रह तक पहुँच जाता है, जिसके बाद एक एस्ट्रोनॉट को स्पेसशिप के छोटे से पार्ट की हेल्प से मार्स की धरती तक भेजा जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उस एस्ट्रोनॉट का नाम पैट्रिक है जो मार्स पर यूएस का फ्लैग लगाता है। जिसके बाद वो मार्स की मिट्टी का सैंपल लेकर वापस स्पेसशिप में पहुंच जाता है। फिर जब वो लोग वहां से वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय प्लेन के अंदर अजीब तरह का लिक्विड आ जाता है जो धीरे धीरे प्लेन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की तरफ बढ़ने लगता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे 10 मिनट के लिए उनका पृथ्वी से कांटेक्ट पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन फिर उन्हें वापस से होश आ जाता है और वो पृथ्वी से कांटेक्ट करके सभी लोगों को ये बात बताते हैं कि हम लोग वापस आ रहे हैं और हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ईव नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे सिल्क के जिंक से बनाया गया था, इसलिए वो आधी इंसान और आधी एलियन थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर लॉरा है, जो उस पर एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि एलियन को कैसे रोका जा सकता है। जिसके बाद लॉरा ईव पर गैस छोड़ती है जिससे उसकी पूरी बॉडी पर अजीब तरह से छाले पड़ जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो खुद को पूरी तरह से हील कर लेती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद कर्नल कार्टर लॉरा पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे जल्दी से जल्दी उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए कहते हैं। फिर जब लॉरा ईव के पास पहुँचती है तो वो उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, जिससे वो बताती है कि तुम्हें पता है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ और अगर ये काम मैं नहीं करूँगी तो कोई और जरूर करेगा जो तुम्हारे साथ जानवरों की तरह बिहेव करेगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। जिसके बाद हम मार्स से वापस आए एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जिनका टेस्ट किया जाता है और बताया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 10 दिन तक किसी से भी किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए मना किया जाता है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसे एस्ट्रोनॉट्स के वापस आने की खुशी में रखा गया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैट्रिक के डैड एक सेनेटर हैं जिससे वो प्रेसिडेंट के काफी करीब रहते हैं। फिर जब पैट्रिक को स्टेज पर बुलाया जाता है तो वो बहुत ही अजीब तरह की बातें कर रहा था। जिसके बाद वो एक लड़की के रूम में पहुंचता है जहां पर उस लड़की के साथ उसकी फ्रेंड भी होती है। फिर जब पैट्रिक उन लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है तो उसी दौरान उसके शरीर से अजीब तरह के टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और देखते ही देखते उन लड़कियों का पेट फाड़ कर उनके अंदर से एलियन बेबी जन्म लेती हैं। फिर अगले दिन पैट्रिक को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए वो अपने डैड सेनेटर से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। जिसके बाद हम एस्ट्रोनॉट्स की जांच करने वाले डॉक्टर को देखते हैं जो प्रोफेसर हरमन के पास कॉल करते हैं, जो कि एक पागल खाने में बंद थे, लेकिन वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते, जिससे वो काफी परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद वो फिर से एस्ट्रोनॉट्स के ब्लड की जांच कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रखा हुआ ब्लड गिर जाता है और वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो ब्लड वहाँ पर फैल जाता है और अजीब तरह के टेंटिकल्स में बदलकर उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। जिसके बाद उस ब्लड को लॉरा को दिखाया जाता है तो वो बताती है कि ये ईव से मिलता जुलता ब्लड तो जरूर है, लेकिन ये ईव का नहीं है, जिससे ये बात कंफर्म होती है कि ईव के अलावा भी कोई एलियन है जो धरती पर घूम रहा है। और क्योंकि प्रेस पहले भी एक एलियन को मार चुका था, इसलिए कार्टर प्रेस के पास पहुंचता है और उसे एलियन के बारे में बताता है, लेकिन वो उनकी कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन कार्टर जब उसे पैसों की लालच देता है तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद कार्टर प्रेस को ईव और डॉक्टर लॉरा से मिलवाता है। हालांकि प्रेस लॉरा पर ईव को बनाने के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन कार्टर उन्हें बताता है कि तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना है। फिर नेक्स्ट सीन में प्रेस और लॉरा हरमन से मिलने के लिए पागल खाने में पहुंचते हैं, जो नहीं चाहता था कि एस्ट्रोनॉट मार्स पर जाएं। जब वो लोग हरमन से इस बात का रीजन पूछते हैं तो वो बताता है कि जब मैं 1996 में मार्स से गिरे हुए उल्का पिंड की रिसर्च कर रहा था तो मुझे उसमें पता चला कि मार्स में जीवन तो है, लेकिन उन्हें उस उल्का पिंड में कुछ ऐसी चीजें मिली जो मार्स से नहीं थी बल्कि किसी दूसरी गैलेक्सी से थी, और वो एक ऐसी स्पीसीज थी जो पूरी तरह से प्लेनेट को तबाह कर सकती थी। इसी वजह से मार्स पूरी तरह से तबाह हो गया था। लेकिन जब प्रोफेसर हरमन ने एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर जाने से रोकने की कोशिश की तो उन्हें पागल खाने में डाल दिया गया। यहाँ पर प्रोफेसर बताते हैं कि अगर वो स्पीसीज हमारी पृथ्वी पर आ चुकी है तो हमारा बचना नामुमकिन है। फिर लॉरा और प्रेस दोबारा टेस्ट करने के लिए पैट्रिक के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग दूसरे एस्ट्रोनॉट एन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम एन को देखते हैं जो अपने
बॉयफ्रेंड के साथ होती है, अचानक से उसके पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है और वो पूरी तरह से फट जाता है, जिसके बाद उसके अंदर से खतरनाक टेंटिकल्स निकलने लगते हैं जो उसके बॉयफ्रेंड पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर प्रेस लॉरा के साथ पहुँच जाता है। फिर वो दोनों वहाँ पहुँचकर एलियन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन पेट फटने की वजह से एन वहीं पर मारी जाती है। फिर हम तीसरे एस्ट्रोनॉट डेनिस को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर पहुंचकर उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद उसका टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि उसका ब्लड पूरी तरह से नॉर्मल है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि पैट्रिक ही है जो इन्फेक्टेड है। इधर हम पैट्रिक को देखते हैं जिसके पास मौजूद लड़की बुरी तरह से मर चुकी थी और उसने भी एक एलियन बेबी को जन्म दिया था। ये देखकर पैट्रिक बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और खुद को एक शॉटगन से शूट करने का फैसला करता है। हालांकि उसके पास जा रहा डेनिस सब कुछ देख लेता है, लेकिन वो उसे रोक पाता उससे पहले ही पैट्रिक खुद को शूट कर लेता है। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि देखते ही देखते पैट्रिक का शरीर खुद को वापस से हील कर लेता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर डेनिस बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागकर प्रेस और लॉरा के पास पहुँचता है और उन्हें इस बारे में बताता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर पैट्रिक को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर पैट्रिक लड़कियों के पास पहुँचता है और सभी के साथ एक एक करके फिजिकली कांटेक्ट बनाता है, जिसकी वजह से और भी लड़कियों की मौत होने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पैट्रिक ने एक एक करके बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया है। ये जानकर कार्टर पूरी तरह से बौखला जाता है और लॉरा से कहता है कि तुम कैसे भी करके ईव की मदद से पैट्रिक को ढूंढो, लेकिन वो उसे बताती है कि ईव आधी इंसान और आधी एलियन है, इसलिए उसके जीन्स इतने विकसित नहीं है कि वो पैट्रिक को ढूंढ सके। इसलिए वो लोग उसके जीन्स को स्ट्रॉन्ग करने का प्लान बनाते हैं, जिससे वो आसानी से पैट्रिक का पता लगा सके। जिसके बाद ना चाहते हुए भी लॉरा को ऐसा करना पड़ता है, जिससे ईव पूरी तरह से पैट्रिक से कनेक्ट हो जाती है। फिर प्रेस पैट्रिक तक पहुंच जाता है जो कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन उसी समय पैट्रिक को भी ईव का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उस लड़की को छोड़ देता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां पर ढूंढ रहे प्रेस और डेनिस देख लेते हैं जो उसे अपने साथ लैब ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही पैट्रिक लैब में पहुंचता है वैसे ही ईव बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और अपना दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तभी वहां पर पैट्रिक भी आ जाता है जो एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। जिसके बाद लॉरा पैट्रिक को समझाने की कोशिश करती है तो वो उस पर भी अटैक कर देता है, जिससे प्रेस उस पर एक गैस से हमला करता है, जिस वजह से वो वहां से निकलकर भाग जाता है। फिर रिसर्च के बाद पता चलता है कि डेनिस की जीन्स में एक बीमारी है और यही वजह थी कि एलियंस के वायरस से वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, क्योंकि एलियंस उन्हीं लोगों को इन्फेक्टेड करते हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। इसलिए वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम डेनिस के ब्लड से एलियंस को इन्फेक्टेड करेंगे जिससे वो मारे जाएं। जिसके बाद हम पैट्रिक को देखते हैं जो बच्चों को देखने के लिए अपने फार्म हाउस पहुंचता है, लेकिन उसके डैड उसे वहां पर देख लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, हम दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तभी पैट्रिक धोखा देकर अपने फादर को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक जब बच्चों के पास पहुंचता है तो वो बड़े होने के लिए अपने नेस्ट में चले जाते हैं। दूसरी तरफ ईव लैब से भागने की कोशिश करती है, हालांकि सब लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारती हुई लैब से बाहर निकल जाती है। तभी बाहर मौजूद सोल्जर्स उस पर गोलियों की बौछार करके उसे वहीं पर गिरा देते हैं, लेकिन हमें दिखाई देता है कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो जीप लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो पैट्रिक के फार्म हाउस पर पहुँचती है तो साथ ही साथ उसका पीछा करते हुए लॉरा, डेनिस और प्रेस भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जिसके बाद वो वहां पहुंचकर सभी नेस्ट पर डेनिस के ब्लड से बनी हुई गैस डालने लगते हैं, जिसे देखते ही देखते नेस्ट पे मौजूद एलियंस एक एक करके मरने लगते हैं। फिर जब प्रेस ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि ईव और पैट्रिक एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं और इस दौरान वो पूरी तरह से एलियन में बदल चुके थे। हालांकि प्रेस ईव को पैट्रिक से दूर होने के लिए कहता है, लेकिन तभी पैट्रिक प्रेस पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं वहां पर लॉरा भी पहुंच जाती है जो ईव को खुद की मदद करने के लिए कहती है, जिससे ईव अपने नुकीले टेंटिकल से पैट्रिक पर अटैक कर देती है, लेकिन पैट्रिक ईव पर हमला करके अपने टेंटिकल्स उसके मुंह में डालकर उसे वहीं पर बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद प्रेस पैट्रिक पर गन से अटैक करता है, लेकिन पैट्रिक पर कोई भी असर नहीं होता।
जिससे प्रेस्ट डेनिस के ब्लड लगे हुए वेपन से पैट्रिक को मारने की कोशिश करता है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है और देखते ही देखते वो भी बुरी तरह से मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि ईव भी अपने इंसानी रूप में आ जाती है। इसके बाद जब ईव को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट होती है और ये सब कुछ उससे कनेक्टेड पैट्रिक का बेटा भी देख रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इसके आगे के पार्ट्स भी चाहिए तो वो भी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।